तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के ऊपर। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको दिख रहा है जो पूछा गया था विंटर 2023 के एग्जाम में। कोई टाइम पास नहीं होगा, टू द पॉइंट बात करूंगा मैं। देखिए दिया क्या है और करना क्या है ये समझना है बस, दैट्स इट। देखिए 1991, 2001, 2011 और 2021 की पॉपुलेशन दी है। यहाँ पे फिगर है, मान लो आपके गांव का ही ये पॉपुलेशन है, ठीक है, डन। ये आपके पास आंकड़े हैं, तो उस गांव में जाके, अपने गांव में जाके अगर आप ये बोल दो कि सर जी मैं 2041 और 2031 इसका पॉपुलेशन बता सकता हूँ, ये बस गांव में जाके कहो, सुनो गांव वालों मैं 2041 और 2031 की पॉपुलेशन कितनी होगी ये बता सकता हूँ, तो गांव वाले बोलेंगे अच्छा तू क्या जादूगर है? तो दोस्त तू जादूगर से कुछ काम भी नहीं है, तो सिविल इंजीनियर है ना, तो पता कर सकता है कि 2041 2031 में प्रोबेबल, मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट उतनी ही, प्रोबेबल पॉपुलेशन कितनी होगी ये तो जरूर बता सकता है। कैसे समझा देता हूं मैं। सॉल्यूशन में बस ये टेबल याद रखना है, ठीक है। मेथड कौन सी है? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है। पॉपुलेशन इंक्रीज और इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ये दो एक्स्ट्रा के कॉलम याद रखना है, ये तो दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे निकालते हैं? 2001 से लेकर 1991 में कितना पॉपुलेशन बढ़ा वही आपको ये दोनों के बीच में लिखना है, ये 2 सालों के बीच में लिख लेते हैं ना। चलो देखते हैं। 2001 में 10,865 इतनी पॉपुलेशन है, उसमें से अगर मैं 1991 की पॉपुलेशन माइनस करूं 9876 तो बचता कितना है? 989। तो कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है? 989। इतने लोग उस गांव में बढ़े हैं, गांव किसी पराये का नहीं, अपना ही गांव मान लो। 981 989 इतने लोग बढ़ गए। फिर यहाँ पे 2011 और 2001 2 सालों में कितना पॉपुलेशन बढ़ा ये देखते हैं। कितना हुआ है? 11,509। ये 2011 में है, 2001 में जो था वो माइनस करो, इससे कर दिया 644। तो कितना पॉपुलेशन बढ़ा? 644, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2021 से लेके 2011 में कितना पॉपुलेशन बढ़ा है? तो क्या करोगे? 13,852 माइनस 11,509। ओहो, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पॉपुलेशन बढ़ा है, 2343। अब मुझे ये मत पूछना कि ये कैसे हुआ सर, आपका गाँव है, आपको पता होना चाहिए अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2011 से लेकर 2021 में पॉपुलेशन बढ़ गया है। अब इसके डिटेल में मत जाइए, इतना क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये सोचना हमारा काम नहीं है, बढ़ा तो बढ़ा भाई साहब। अब देखते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मतलब क्या। ये जो इंक्रीज हुआ है इनके बीच का इंक्रीज आपको निकलना है, मतलब क्या, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखो, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखो, लिख देते हैं। ये देखो 644 माइनस 989, 644 माइनस 989, तो यहाँ पे बढ़ा नहीं है, घटा हुआ है, मतलब इंक्रीज होने का रेट यहाँ पे घटा हुआ है। तो जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, तो एज इट इज माइनस में लिखना, -345, ठीक है, -345। यहाँ पे देखिए बहुत मात्रा में लगता है, यहाँ पे जितना बैकेज था वो सब भर के निकाल दिया इधर, है ना। कितना बड़ा है देखो पॉपुलेशन। क्या करेंगे? 2343 माइनस 644, 1699, 1699, डन। ये हो गया टेबल कंप्लीट। अभी ये फॉर्मूला यूज करना है और आपको कैलकुलेशन करना है 2041 और 2031 में कितने लोग होंगे, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला एज इट इज, पी आई इज इक्वल टू पी प्लस एन एक्स प्लस, उधर लिखा है, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ जो इधर से उतार रहा हूँ, उधर लिखा हुआ है देख के सब कुछ उतार रहा हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई,
ठीक है। अब इसमें जो भी आपको क्वांटिटी लगेगी यहाँ पे कैलकुलेट करो। सबसे पहले एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, मीन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब समझाता हूं, रुकिए जरा। पॉपुलेशन इंक्रीज का एवरेज, मीन का दूसरा नाम है एवरेज। जैसे हमारे गली में कोई चिंटिया होता है तो उसका सच नाम रवि किरण, ऐसा कुछ तो होता है, निक नेम है इसका। चलिए वापस आइए, 989 प्लस 644 प्लस 2343 डिवाइडेड बाय कितने, 3 नंबर को ऐड कर रहे हो तो 3 से डिवाइड करो, दैट्स इट। ये होता है मीन निकालना या एवरेज निकालना। देखिए 989 प्लस 644 प्लस 2343 डिवाइडेड बाय 3, मिल गया आंसर 1325.33, दैट्स इट। अब इसके बाद y निकालते हैं। y मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज का मीन, मीन ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज। इजी है, क्या करेंगे, दोनों का एडिशन विथ साइन, -345 प्लस 1699, 2 नंबर है, 2 से डिवाइड करो, है ना। इसको साइन के साथ लेना है, इतना ही आपको ध्यान देके देखना है। -345 प्लस 1699 डिवाइडेड बाय 2, 677, दैट्स इट। अब इसके बाद और क्या चाहिए हमें, फॉर्मूला में एन भी है, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, फ्यूचर ईयर माइनस लास्ट नोन ईयर, ये नंबर ऑफ डिकेड्स होता है एक्चुअली, डिवाइडेड बाय 10। फ्यूचर ईयर, अभी पहले हम 2041 के लिए पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, तो फ्यूचर ईयर 2041 समझ लो, माइनस लास्ट नोन ईयर 2021 है, डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये 2 आ जाएगा। देख लेते हैं आता है क्या, 2041 माइनस 2021 डिवाइडेड बाय 10, यस 2 ईयर दैट। अब 2041 के लिए पॉपुलेशन P प्लस, P मतलब लास्ट ईयर का पॉपुलेशन, जो भी लास्ट ईयर उसका नॉन पॉपुलेशन होता है ना, वो मतलब P होता है, लिख दिया, प्लस NX, N है 2, X की वैल्यू 1325.33, डन। उसके बाद NX के बाद क्या है, प्लस N इंटू मतलब 2 इंटू N प्लस 1, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू Y 677, कर लेते इसका कैलकुलेशन, 13852 प्लस 2 इंटू 1325.33 ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर ब्रैकेट में ये 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो डायरेक्ट कर सकते हो ये 3 इंटू 677, आपको जैसा अच्छा लगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 18533.66 पीपल्स। अब ये पॉइंट वाले पीपल क्या मसला है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको क्या करो, राउंड फिगर करो, 18,534 पीपल्स, ऐसा करो भाई साहब, आधा अधूरा पॉइंट में कोई इंसान गिना नहीं जाता, डन। ये 2041 के लिए होगा। अब आपको निकालना है 2031 के लिए, फॉर्मूला सेम रहेगा बट चेंज क्या होगा, एन। अब ये एन कैसे निकलेगा, इसके लिए एन यहाँ पे निकाल के बताता हूँ आपको। फ्यूचर ईयर अब चेंज हुआ है ना, 2031 के लिए कर रहे हो ना, यहाँ पे एन इज इक्वल टू
फ्यूचर ईयर 2031, लास्ट नोन 2021 डिवाइडेड बाय 10, तो n का वैल्यू 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो ये n इज इक्वल टू 1 यूज करके यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, बाकी वैल्यूज सेम रहेंगे। 13852 प्लस n की जगह 1, 1325.33 प्लस n की जगह 1, फिर n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये y तो सेम ही रहेगा, ये पॉपुलेशन जो भी आएगा 2031 के लिए आएगा। किसी ने तो कमेंट में ये पूछा था कि सर अगर ऐसा 2 साल का पूछा जाए तो क्या करना है, बहुत इजी है, ऐसा करना है, जो भी आंसर पॉइंट में आएगा उसको राउंड ऑफ कर दो। तो चलिए दोस्तों, सिमिलरली और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो पूछा गया था समर 2024 के एग्जाम में। बहुत इजी है, सेम कैलकुलेशन सेम मेथड, फटाफट बस कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पॉपुलेशन इंक्रीज निकालना होगा, उसके बाद इंक्रीमेंटल इंक्रीज। पहले इससे शुरू करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। 1,19,000 माइनस 1,09,000। ये कैलकुलेशन अच्छे से करना पड़ेगा बस आपको। कितना आया 10,000, इसको यहाँ पे लिखना 10,000। उसके बाद ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया देखो, 1,26,000 माइनस 1,19,000, एक्चुअली 7,000 डायरेक्टली आता है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग कैलसी में चेक कर सकते हो। डन। अब यहाँ पे 1,38,000 है, ये 1,26,000 है, तो यहाँ पे 12,000 का डिफरेंस आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो, ओरली कर रहा हूँ मैं। देन पहला टेबल तैयार। दूसरा इंक्रीमेंटल इंक्रीज, अब इसमें से इसको माइनस करना है, हमेशा यही बात याद रखना, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है तो ही इंक्रीमेंटल इंक्रीज मिलेगा। अब 7,000 छोटा है, 10,000 बड़ा वैल्यू है, तो आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। 7,000 माइनस 10,000 3,000 होता है, दैट्स इट। अब यहाँ पे 12,000 माइनस 7,000, यहाँ पे आ जाएगा 5,000, दैट्स इट। टेबल रेडी। फॉर्मूला जो यहाँ पे आपने लिखा है वो सेम, बस उसमें आपको क्या करना पड़ता है, x मतलब क्या, मीन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, मीन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, ये निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, ये तीनों का एडिशन 10 और 12 22,000, 22 प्लस 7 29,000, तो 29,000 डिवाइडेड बाय 3। ये कैलकुलेशन फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हो आप। डिवाइडेड बाय 3, 9666.66, ठीक है, डन। ये हो गया मीन। अब यहाँ पे ये मीन निकालना है, मतलब इसका एवरेज। दो ही नंबर है, ये दोनों का एडिशन करूंगा तो ऑब्वियसली 2000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 1000 होगा। y का वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, बट इससे पहले जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसका रेफरेंस ले लो, पता चल जाएगा। डन। अब इसके बाद n मतलब क्या होता है, फ्यूचर ईयर 2054 के लिए कैलकुलेट करना है ना, माइनस लास्ट नोन ईयर क्या है 2024 डिवाइडेड बाय 10। अब ये दोनों के बीच में गैप कितना है, 30 का है, 30 साल का है, डिवाइडेड बाय 10, ये 3 आ जाएगा। जैसे कि n 3 मिल जाए तो पॉपुलेशन फॉर 2054 इज इक्वल टू लास्ट नोन पॉपुलेशन 1,38,000 प्लस nx, n 3 है, x 966.66 प्लस n इंटू n प्लस 1 यानी 3+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y का वैल्यू 1000। कैलकुलेशन करो, अगर पॉइंट में आंसर आया तो नेक्स्ट डिजिट में राउंड फिगर करो, वो होगा पॉपुलेशन फॉर 2054। सो दैट्स इट। इतना प्रैक्टिस होने के बाद देखिए कितना 2 मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व, आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ समझा, तो इसी बहाने मुझे कमेंट के थ्रू बता देना आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए
Thank you guys for watching video. Thank you so much.